चलिए आज पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले, इसको जानने से पहले एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्द भेद। पार्ट का मतलब हो गया भेद, जिसको भाग बोलते हैं, अंग भी बोलते हैं। ऑफ का अर्थ हो गया का, दो यहां छिपा हुआ है, और स्पीच का अर्थ हुआ शब्द। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ हुआ शब्दों के भेद या शब्द भेद, वही यहां पे लिखा हुआ है शब्द भेद। अब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, तो कहने का मतलब कितने शब्द हैं, किसी भी भाषा में अनकाउंटेबल शब्द है, शब्दों को गिना नहीं जा सकता है, कभी भी शब्दों को गिना नहीं जा सकता है। तो अंग्रेजी में भी जो शब्द है उसको गिना नहीं जा सकता है। अंग्रेजी में भी जितने शब्द हैं उसको गिनना संभव नहीं है, ये अनकाउंटेबल हैं। तो इन्हीं शब्दों को पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता हुई। परिभाषा है आपका, आप देखेंगे अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो कहने का मतलब अंग्रेजी में भी कितने शब्द हैं, तो अनकाउंटेबल। तो अंग्रेजी में भी अनकाउंटेबल शब्द है, तो गिन नहीं सकते हैं। अब जब इसको गिन नहीं सकते हैं तो उसकी एक पहचान कैसी होगी, शब्दों की पहचान कैसी होगी, कैसे कहां किसका प्रयोग करेंगे, ये कैसे हम जानेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी के शब्दों को 8 भाग में बांटा गया है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 है। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। अब है कि स्पेलिंग आप आसानी से याद कर लेंगे। आप देख के लिख लीजिए, लिखने का पूरा समय आपके पास, देख के आप लिख लीजिए और याद भी कीजिए। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कंजक्शन और इंटरजेक्शन में लोग गड़बड़ा जाता है। करता क्या है, जे के बाद यहां यू है, यहां पे जे के बाद ई है। इसको जरूर बारीकी से आप लोग देखिएगा। हम एक बार इसको बोल रहे हैं, आप याद करने के लिए मेरे साथ पीछे पीछे बोलिएगा जब हम बोलेंगे इसके बाद, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे तो मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। हम रुक रुक के बोलेंगे, आप भी आसानी से मेरे साथ दोहराइएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। फिर से मेरे साथ आप लोग दोहराइएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ऐसे 2-4 बार आप लोग दोहराइएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। बस छोटा सा बात आप याद रख ले कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उसको 8 भाग में बांटा गया है। उसी 8 भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सिंपल बात। आप ये भी समझ लीजिए, दुनिया में जितना भी भाषा है उन सभी भाषाओं में जितने भी शब्द हैं, शब्दों को गिना नहीं जा सकता है। वैसे अंग्रेजी में भी जितने शब्द हैं अनकाउंटेबल शब्द हैं। तो अंग्रेजी में भी जितने शब्द हैं जिसको हम अनकाउंटेबल कह रहे हैं उसको गिना नहीं जा सकता है। अंग्रेजी में भी जितने शब्द हैं उसको गिना नहीं जा सकता है। तो उन्हीं शब्दों को 8 भाग में बांटा गया जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। छोटा सा परिभाषा आप याद कर सकते हैं कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इस पूरे परिभाषा को अगर आप याद नहीं करते हैं तो छोटा बात याद रखना है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उसको 8 भाग में बांटा गया है, वही प्रत्येक 8 भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आप इसको कंप्लीट कीजिए। अगला वीडियो आपको देंगे नाउन और प्रोनाउन का, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आप याद कीजिएगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हमको भी खुशी होगा, वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।